हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिटेक्टिव मैथमेटिक्स। गाइस, मेरा नाम है आजाम सोहेल। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स। और गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर पूछा जाता है, ये 4 नंबर में आता है और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन जो उसमें हम एक्स वाई जेड के जो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं वो उसमें भी ये काम में आता है। ये 6 नंबर का, ये 4 नंबर में आता है गाइस। तो गाइस, ये बहुत ही जरूरी, अगर मेरा आपने पिछला वाला वीडियो जिसमें मैंने एडजॉइंट निकालना बताया है वो गाइस उसको जाके पहले देखिए, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। और गाइस, इस वाले जो लेक्चर नंबर 4 है और जो लेक्चर नंबर 3 का होमवर्क है गाइस, जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में वो भी डाउनलोड कीजिएगा। जब ये लेक्चर ओवर हो जाए उसके बाद उसको प्रैक्टिस करिएगा। उससे ये वाला जो लेक्चर है इसके बाद देखने के बाद, ये वाले लेक्चर का देखने के बाद आपका ऑलमोस्ट आपसे होमवर्क हो जाएगा। क्योंकि गाइस जो मैं पढ़ाता हूँ गाइस, मैं वही आपको होमवर्क देता हूँ और वो होमवर्क इतनी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं गाइस। आप उसको चेक करिएगा या किसी भी अपने स्कूल टीचर, कोचिंग टीचर को दिखाइएगा तो वो बोलेगा कि नहीं, काफी अच्छा होमवर्क, काफी अच्छा मटेरियल बना रखा है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो गाइस, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को हम उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो गाइस, अगर कोई ए मैट्रिक्स उसका इनवर्स निकालना है तो गाइस रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये तो हमारे समझ में आया कि भाई ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो क्या सारी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं? तो उसके लिए कौन सी जरूरी कंडीशन है जिसके लिए हमारा इनवर्स पॉसिबल होगा? तो गाइस कंडीशन क्या है? मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर। सिंगल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है गाइस जिनका डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होती है, मतलब जीरो ना हो। और सिंगुलर वो होती है जिनका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो। अगर नॉन सिंगुलर है तभी हमारा इनवर्स मैट्रिक्स का पॉसिबल हो पाएगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का? A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो गाइस ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं इनवर्स की प्रॉपर्टीज। तो गाइस ये प्रॉपर्टीज इनवर्स की बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये अक्सर सीबीएसई इसमें से और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें इससे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस प्रॉपर्टी बेस पे। आपको करना क्या है, ये प्रॉपर्टीज एक पेज पे लिख लीजिए और जहां सोते हैं उसको लगा दिया। और इससे पिछले वाले जो लेक्चर में मैंने एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज बताई थी तो गाइस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। एडजॉइंट, ट्रांसपोज और ये इनवर्स की तीन जो पार्ट है इनकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसका इनवर्स लिया, फिर से इनवर्स ले लिया, तो गाइस हमें सेम मैट्रिक्स मिलने वाली है। सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी गाइस, देखिए सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। दूसरे क्या है, अगर एक कोई मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज लिया, उसके इनवर्स ले लिया, फिर वो किसके बराबर होता है? ए इनवर्स की पावर ट्रांसपोज, मतलब उसका फिर से ट्रांसपोज ले लेंगे। ए बी का होल इनवर्स क्या होता है? बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो गाइस ये भी हो गई हमारी। अगर कोई ए इनवर्स है उसका डिटरमिनेंट लिया आपने, उसके बाद हमने या डिटरमिनेंट लिया उसका इनवर्स निकालना, तो गाइस जो वैल्यू है वो सेम आने वाली है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? ए की पावर के का होल इनवर्स लिया, वो किसके बराबर होगा? ए इनवर्स की पावर के। और के अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका से कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उसके बाद हम उसका इनवर्स ले रहे हैं, तो वो होता है 1 अपॉन के इनटू ए इनवर्स। सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या है? अगर ए कोई मैट्रिक्स ए इनवर्स है उसका डिटरमिनेंट ले रहा है, तो गाइस इसको हम 1 अपॉन ए का होल डिटरमिनेंट भी लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी आई है तो गाइस वो इससे आई है। अगर आप लिए हैं इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ए, ठीक है। एट प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स, उसके डायगोनल एलिमेंट दे रखे हैं a11 a22 a33 डॉट डॉट a ठीक है, तो उसका जो a इनवर्स होगा वो सिर्फ हमें जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं उनका इनवर्स कर देना। अगर यहाँ पे ये एलिमेंट 2 होता, ये 3 होता, ये 4 होता, ये 5 होता a तो गाइस हमें इसका इनवर्स क्या हो जाता है? 2 की पावर -1, 3 की पावर -1, इसकी 4 की पावर -1। तो गाइस हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस करी है। चलिए अब हम देखते हैं इनवर्स निकालते हैं कैसे हैं। तो बिना किसी देरी के हम अपना इनवर्स निकालते हैं। अब हम करेंगे इनवर्स, हम जो सीखने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.5 करने वाले हैं। उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए इनवर्स के, हमने एडजॉइंट के जो क्वेश्चंस थे 1 से लेकर 4 तक वो तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने मेरा अपना लेक्चर देखा पहले उसे जाके देखिए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आने वाला है। देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.5 फिफ्थ क्वेश्चन हमसे बोला है इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालना है, फाइंड इनवर्स, फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है गाइस, ध्यान दीजिए। हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 4 2 4 -2 3, ठीक है। उसके बाद देखिए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, उसकी कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तभी तो निकलेगा कि मैट्रिक्स जो है उसका नॉन सिंगुलर होना चाहिए, उसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो पहले से चेक करिए, तो ये आ गया 6 प्लस 8, तो गाइस ये आ गया 14। तो ये देखिए 14 नॉन जीरो है, तो हाँ भाई इनवर्स पॉसिबल होगा, कंडीशन पूरी हुई। उसके बाद फॉर्मूला लगाइए, a इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a।
1 अपॉन ए का डिटरमिनेंट हमने क्या निकाला है 1 अपॉन 40 एडजॉइंट ए क्या आने वाला है देखिए 2 into 2 मैट्रिक्स के मैंने क्या बताया था लीडिंग डायगोनल्स जो है उसके एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दिए 3 8 2 और बाकी जो नॉन लीडिंग डायगोनल्स है उनके एलिमेंट्स के साइन को चेंज कर दिए -4 ये +2 तो गाइस ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो 6 है 6 जो है 6 है -1 3 हम और समझ लेते हैं 2 into 2 मैट्रिक्स का कैसे रिवर्स निकालते हैं इक्वेशन नंबर 6 के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4.5 के। तो देखिए पहले वही कंडीशन जरूरी है या नहीं कंडीशन निकालो भाई -2 प्लस का 15 5 3 जा 15 तो ये आ गया 30 तो गाइस ये 13 नॉन जीरो है तो हाँ भाई इनवर्स तो पॉसिबल है। उसके बाद फार्मूला लगाओ -1 अपॉन a का होल डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। अगर गाइस आपने मेरी जो एडजॉइंट की जो ट्रिक है वो जो मैंने बताई है गाइस उसको जाके देखिए क्योंकि उससे हम एडजॉइंट का जो आंसर है वो चेक कर सकते हैं सीबीएसई में। हमारा आंसर एडजॉइंट की कोफैक्टर मैट्रिक्स इतनी बड़ी होती है कि एक जो पॉसिबिलिटी होती है गलती होने की बहुत ज्यादा होती है। एक ना एक तो मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है वो गलत हो सकता है। तो अगर आपने नहीं देखी जाइए उसको देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 1 अपॉन a का डिटरमिनेंट क्या है a 30 एडजॉइंट a का इस वैल्यू क्या होगा लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को चेंज करके 2 1 नॉन लीडिंग डायगोनल्स के एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दिए तो ये प्लस का 3 और ये हो गया माइनस का 5। तो गाइस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो 3 into 3 मैट्रिक्स का ये पूछा जाता है सीबीएसई में। ये है मेन 7 वाला एक ये मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास 1 0 0 2 2 0 3 4 5। तो गाइस हमें इसका इनवर्स निकालना है क्या होगा इसका इनवर्स। तो पहले इसकी जरूरी कंडीशन जो थी मैंने बताई थी वो हमेशा लगाना चेक करना है कि इसका डिटरमिनेंट देखिए डिटरमिनेंट तो निकालना आता है 5 2 10 into 0 माइनस का 2 और into 0 ये 3 into 0। तो गाइस हमारा जो डिटरमिनेंट आया वो आया 10। तो ये नॉन जीरो हाँ भाई इनवर्स पॉसिबल है। इनवर्स के लिए हमें इसका एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट मैंने क्या बताया था पिछले जब एडजॉइंट का लेक्चर था कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो पहले हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाए उसको निकाले C11 C11 C12 मैं बता चुका हूँ गाइस सब कुछ बता चुका हूँ। अगर आपने मेरा ये वाला कोफैक्टर्स वाला भी देखा हो तो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है C21 C22 कोफैक्टर मैट्रिक्स तो ऐसे ही निकालते हैं मैंने ऐसे ही बताया आपको C23 C31 ठीक है C32 C33 तो गाइस इसका साइन क्या होने वाला है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। उसके बाद जो एलिमेंट्स बचते हैं 2 0 4 5 इसको +10 आ गया प्लस का 10 आ गया ये हो गया 1 और 2 तो 1 और 2 0 0 4 5 तो गाइस यहाँ से मिल गया 0। उसके बाद ये बचता है 0 0 0 इसमें क्या मतलब मिलने वाला 0 0 2 0 तो गाइस ये भी 0 मिलने वाला है जब हम सॉल्व करेंगे। C21 2 और 1 2 3 0 5 तो गाइस ये 10 आएगा तो माइनस का साइन पहले ही बाहर है तो माइनस का 10 C22 1305 1305 तो ये गाइस प्लस का 5 हो गया ये प्लस का 5 ठीक है। उसके बाद C23 1200 1200 तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो गाइस ये मिल गया है 0। C31 क्या है 2 2 3 4 बचेगा हमारे पास यहाँ पे कोफैक्टर इसके क्या निकला 4 2 8 8 में से 2 8 में 6 गया 2 तो ये गाइस हमारे पास 2 आ गया प्लस का साइन पहले वाले प्लस का 2 और C31 3 C32 3 तीसरी रो दूसरा वाला तो 1 0 3 4 तो गाइस ये हमारे पास क्या आ गया 4 और माइनस साइन पहले ही बाहर है तो गाइस ये माइनस का 4 आ गया। अब C33 क्या आने वाला है हमारे पास 1 2 1 2 0 2 तो ये प्लस का 2 ये प्लस का 2। उसके बाद देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारे पास क्या बना कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारे पास बना देखिए ध्यान दिएगा
10 0 0 माइनस 10 प्लस 5 0 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 2। उसके बाद हमें एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। यही तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में कि कोफैक्टर जो होता है वो जो एडजॉइंट होता है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स एडजॉइंट होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, सी का ट्रांसपोज। सी का ट्रांसपोज ले लो, 10 माइनस 10 2 0 नहीं 10 0 0 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस का 4 इंटू 2। अब गाइस मैंने आपको ए इनवर्स क्या बताया था, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, 1 अपॉन ए कितना है, 1 अपॉन ए 10 और ये कितना 10 एडजॉइंट क्या है हमारे पास 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2। तो गाइस यही हमारे पास ए इनवर्स हो गया 3 into 3 मैट्रिक्स का। गाइस समझ में आया ना, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे इनवर्स पे। 7 8 आपको चलेगा, मैं 9 कराता हूं, 10 भी आप खुद करके लिखिएगा गाइस, बहुत बिल्कुल सेम तरीके से एक और क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है देखिएगा। 10 हम लोग करते हैं 9 वाला, 8 वाला खुद करिएगा, 8 वाला होमवर्क में ट्राई करिए। एक मैट्रिक्स दे रखिए 2 4 माइनस 7 1 माइनस 1 2 3 0 1। देखिए पहले इसकी जरूरी कंडीशन क्या है, इसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो माइनस 1 2 इंटू माइनस 1 प्लस का 0 माइनस का 0, ठीक है माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस 1 4 प्लस 0 प्लस 3 गाइस 3 हो गया 8 8 माइनस 7 1। तो ये कितना आ गया माइनस 2 माइनस 4 प्लस 3, तो ये आ गया माइनस 6 माइनस 3 माइनस 3। तो माइनस 3 नॉन जीरो है, ठीक है हमारी कंडीशन तो पूरी हो गई। उसके बाद हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना C11 वही जो मैंने आपको बताया था C11 C12 C13 C11 C12 C13 C21 C21 C22 C23 फिर C23 C31 C31 C32 C33, ठीक है। उसके बाद साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स लिख लो -1 2 0 1, ये सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, प्लस का बाहर है तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, 1 और 1 2 को छोड़ के, तो ये आने वाला है हमारे पास 1 और 2 4 0 -7 2। तो ये 8 और माइनस का बाहर पहले से ही, तो माइनस का 8 आ जाएगा। इस ध्यान देगा 2 2 वाले को 1 को ये तो 4 माइनस 4 0 1 आएगा गाइस, यहाँ तो देखते नहीं तो माइनस का 4 आ गया ये। उसके बाद ये 1 3 1 और 3 4 4 माइनस 1 माइनस 7 2, तो 8 माइनस 7 1 आया और प्लस का 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद C21 में क्या बचेगा, C21 1 3 2 1 1 में से 6 गया माइनस का 5 और माइनस साइन पहले से ही बाहर है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा C22 2 3 माइनस 7 1, तो ये हो गया 21 23 का आएगा प्लस का 23। उसके बाद C23 मतलब दूसरी रो तीसरी रो 2 1 7 2 बचेगा, 2 1 माइनस 7 2 4 प्लस 7 4 प्लस 7 11, तो ये 11 हो जाएगा और माइनस साइन पहले से बाहर तो गाइस ये माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है। C31 में क्या बचेगा, C31 1 3 माइनस 1 0, तो ये प्लस का 3 बचेगा और प्लस पहले से बाहर तो डबल प्लस हो गया 3 लिख दो डायरेक्ट, 3 2 3 2 2 4 3 0 2 4 3 0
तो ये माइनस का 12 आएगा और माइनस पहले से ही बाहर है गाइस, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, C33 क्या होगा हमारे पास, C33 2 1 4 माइनस का 1, तो गाइस ये -2 -4 माइनस का 6 प्लस का बाहर है तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो गाइस हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनी, कोफैक्टर मैट्रिक्स यही हमारा एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट होने वाला ए का वही तो होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। नहीं अगर एडजॉइंट उसका ट्रांसपोज लेंगे तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनी हमारे पास, C is equals to 3 into 3 कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी, -1 -4 1 -4 प्लस 4 माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 है गाइस, ध्यान देगा प्लस का 1। ठीक है, और ये 5 प्लस का माइनस प्लस का 23 माइनस का 11, ये 3 12 और माइनस का 6। और गाइस जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उससे कितनी देर लगती है, 20 सेकंड नहीं लगती है एडजॉइंट आने में। अब एडजॉइंट क्या होने वाला है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है CT ट्रांसपोज एडजॉइंट जो है ए का वो क्या होता है C का ट्रांसपोज कोफैक्टर मैट्रिक्स का। तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, -1 4 1 5 23 माइनस का 11 3 12 माइनस का 6, और ए इनवर्स क्या होने वाला है हमारे पास, इसके नीचे उसका डिटरमिनेंट ले तो ये तो फॉर्मूला था 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट टू एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए तो ये हो गया, इसके नीचे ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए का डिटरमिनेंट क्या है, ए का डिटरमिनेंट कितना निकाला -3, तो ये गाइस ये हो जाएगा हमारे पास इनटू ये हमारा डिटरमिनेंट आ गया गाइस। तो हमें डिटरमिनेंट समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 जो है बिल्कुल गाइस सिमिलर, कुछ नहीं करना है, बहुत सरल तरीका, इतना आसान चैप्टर है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है इस पे जितना हम प्रैक्टिस कर लेंगे उतना हमारी ग्रेड बन जाएगी। देखिए 10th वाला क्वेश्चन देखिए, इस पे भी मैं इन्वर्स करा देता हूँ। 10th वाला क्वेश्चन देखिएगा, 10th वाला क्वेश्चन क्या है, 1 0 3 -1 2 -2 2 माइनस का 3 4। देखिए पहले डिटरमिनेंट निकालिए, क्या होने वाला है इसका डिटरमिनेंट, 8 -6 2 प्लस 1 1, तो प्लस का माइनस का प्लस का 9 और ये प्लस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 6, तो गाइस ये 2 प्लस 9 माइनस का 12, तो गाइस ये हमारे पास आ गया माइनस का 1, तो गाइस ये नॉन जीरो है, हाँ इनवर्स की कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। तो 8 पे चेक कर लेते हैं, 8 माइनस 2 6 प्लस का 9 2, हाँ ठीक है चलिए। उसके बाद देखते हैं कोफैक्टर्स बनाते हैं, C11 कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगी हमें, C12 क्योंकि एडजॉइंट क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, इसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन तो बताए थे मैंने -1 की पावर i प्लस है, तो ये नेगेटिव कैसा है -1 की पावर 1 + 2 3, तो ऑड पावर तो ये माइनस आ जाएगा। तो 1 1 इसकी जो एलिमेंट्स हैं 1 के और रो के 1 कॉलम में डिलीट कर दो, बाकी जो बचेंगे 2 into 2 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ले लो -3 4, ये क्या आ जाएगा 8 8 माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का साइन पहले से ही बाहर है। ठीक है 1 2 क्या आएगा हमारे पास 1 2 1 2 0 3 -3 4, तो ये माइनस का 9 प्लस का 9 आएगा हमारे पास, प्लस का 9 आएगा और ये माइनस साइन पहले से ही बाहर है। उसके बाद ये 2 ये आएगा 0 0 3 2 -2 2 -2, ठीक है ये आ गया हमारे पास माइनस का 6 माइनस प्लस का पहले से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। C21 -1 -2 2 4 -4 प्लस 4 0, तो ये हमारे पास 0 आ गया। उसके बाद C22 1 2 3 4 4 में से 6 गया माइनस का 2 और माइनस प्लस का साइन पहले से ही बाहर है, तो माइनस का 2 आ गया हमारे पास। C23 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा,
C23 क्या होने वाला है हमारे पास, C23 1 माइनस 1 1 माइनस 1 3 माइनस का 2, तो ये -2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और माइनस साइन पहले से बाहर है तो ये -1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। C31 -1 2 लिखते जाओ बस, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ आराम से, -1 2 3 3 -3 -4 -3 -7, ठीक है। C32 निकालो, C32 तीसरी रो दूसरा कॉलम 1 0 1 0 2 -3 बचेंगे, उसका डिटरमिनेंट 2 × 2 -3, तो ये -3 हो जाएगा, माइनस साइन पहले से ही बाहर था, +3 हो जाएगा गाइस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। C33 1 1 0 -1 2, तो ये 2 हो जाएगा हमारे पास प्लस का। तो गाइस हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ गई, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ गई यहाँ पर, कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई यहाँ पे 2 -9 2 -9 -6 0 -2 -1, उसके बाद -7 3 2, ठीक है। उसके बाद हमें एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, उसके बाद एडजॉइंट इनवर्स इनवर्स एडजॉइंट C ट्रांसपोज क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ले लो, रो कॉलम में तो कॉलम रो में, ट्रांसपोज C ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट ऑफ 2 -9 -6 0 -2 -1 -7 3 2, चेक कर लिए। उसके बाद इनवर्स का क्या था फॉर्मूला, 1/a, डिटरमिनेंट कितना -1 और ये कितना है 2 0 -7 -9, उसका ट्रांसपोज 3 6 -1 2। अब ये माइनस साइन जब बाहर जाएगा तो गाइस जो माइनस वाले वो प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस और माइनस वाले प्लस, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये प्लस ये माइनस, तो ये प्लस वाले में से प्लस का साइन हटा दो क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे साइन प्लस के ही होते हैं, ठीक है। -2 और ये, तो गाइस ये हमारा मेरे पास मिल गया इनवर्स। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक तो अभी डिस्कस कर लिया, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये हम एक्सरसाइज 4.5 कंटिन्यू करें, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय टाटा।